नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। चैनल पर वक्त है न्यूज स्पेशल का। बस्ती कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब हरेरा तहसील के रेधौरा, कंचनपुर, माचा और लालपुर गांव के किसानों ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों का कहना है कि अयोध्या विकास प्राधिकरण उनकी जमीनें लेना चाहता है। वे अपनी जमीनें किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वे सभी छोटे काश्तकार हैं और खेती ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी जमीनें विकास प्राधिकरण को दी गई तो एक भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने माचा गांव में इस योजना को रोकने की मांग की है। हमारा गांव अयोध्या से 10 किलोमीटर की दूरी पर है जी रिधौरा, माचा, लालपुर और कंचनपुर। जी यहाँ विकास प्राधिकरण अयोध्या के द्वारा 900 एकड़ भूमि एक्वायर किया गया है। अच्छा हमारे इस गांव में, चारों गांव में सब छोटे छोटे किसान हैं और निम्न वर्ग के लोग रहते हैं। हमारी ज़मीन अगर चली जाती है तो हम लोग भूमिहीन हो जाएंगे, हम लोगों के खाने का ठिकाना नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग अपनी ज़मीन नहीं देंगे। हमको सर कटाना होगा तो कटा देंगे, लेकिन अपनी ज़मीन नहीं देंगे। विकास प्राधिकरण अयोध्या, जबकि अयोध्या से नज़दीक के जो गांव हैं उनको छोड़ दिया गया है, क्योंकि वहां बाहुबली लोग रहते हैं, इसलिए उस गांव को टच नहीं किए ये। अच्छा। एक हमारे यहाँ के लेखपाल पहले थे कृष्ण जी, जो अब विकास प्राधिकरण ज्वाइन किए हैं। सारी कलाकारी सब उन्हीं लेखपाल की है और उसी लेखपाल ने पूरे गांव को लूट कर खा लिया है। सबसे तमाम पैसे ले करके, और किसी को भूमधरी कर रहा था, किसी को कुछ कर रहा था। आज तक सब पैसा सब किसानों का लेकर भाग गया, रिटायर हो गया। अब वो विकास प्राधिकरण के नाम पर हम गांव वालों को त्रस्त किया हुआ है। कि इनका जो कंप्लेंट था वो था कि उनके एरिया को अयोध्या विकास प्राधिकरण के परिसीमन में ले लिया गया है। तो सच तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक होता है कि रेगुलेशन में आ जाता है, फिर उनको वहाँ के नियम मानने पड़ते हैं। उसको लेकर के उनकी थोड़ी चिंताएं थी, और हो सकता है कुछ चिंताएं ऐसी थी जो कि गलत भी बता दी गई हों, क्योंकि ऐसा नहीं कि प्राधिकरण में चला गया तो उनका वो हक समाप्त हो गया। बस एक है कि उनका रेगुलेशन, उनकी नियमावली थोड़ी सी बदल जाएगी। इस विषय में जो उनका ज्ञापन था वो सचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण को संबोधित था। तो अयोध्या विकास प्राधिकरण के वीसी साहब और सचिव को भेजा जाएगा कि इनके साथ एक वार्ता कर ले, उनकी शंकाओं का समाधान कर दे, उनको जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दे, और उनको क्लियर कर दे कि उनके जो राइट्स पे क्या कोई प्रभाव यदि पड़ रहा है तो क्या पड़ रहा है, क्योंकि ये अभी फिलहाल तो केवल नोटिफिकेशन का होता है। हाँ, तो जमीन दोष होने की बात भी हो रही है। नहीं, डायरेक्टली इस तरह का कोई नहीं होता है। नोटिफिकेशन का अर्थ ये होता है कि अब ये एरिया विकास क्षेत्र में आ गया है, उसके बाद वहाँ पे जो नियमावली है वो लागू होती है उसकी, उसी विषय में है। और ठीक है, मुझे लगता है कि उससे एक व्यक्तिगत मेरा मानना है उससे उनका फ़ायदा ही होगा। वहाँ पे विकास जो है, अयोध्या का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, तो उनको विकास का होगा। पर ठीक है, उनकी बातों के लिए वहाँ के अधिकारी उनके साथ बैठ के समाधान करेंगे। को बता दें कि विकास प्राधिकरण अयोध्या को लेकर यहाँ के किसानों का बड़ा आरोप है। उनका कहना है कि अगर हमारी जमीनें विकास प्राधिकरण में शामिल हो जाएंगी तो हम भूमिहीन हो जाएंगे और भूखमरी के कगार पर किसान आ जाएगा। किसान ने यहाँ पर अब एक आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हालांकि जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये डीएम कार्यालय के बाहर की हैं, जहां पर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। उनके प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से ये ज्ञापन सौंपा गया। माचा गांव में इस योजना को रोकने की बात की जा रही है। दरअसल कई वहां के जो गांव हैं अयोध्या के बस्ती में, उनको शामिल किया जा रहा है और यहां पर जो अयोध्या विकास प्राधिकरण है उसके तहत इन गांवों को शामिल कर दिया जाएगा। तो अब किसानों का यहां पर यह कहना है कि हम अपनी ज़मीनें नहीं देंगे, इससे हमारे क्षेत्र में उनको बड़ा नुकसान होगा। ये आशंका किसानों को सता रही है। यहाँ पर रिधौरा, माचा, लालपुर ये जो गांव हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे और किसानों ने अब यहाँ पर अपनी एकता का परिचय देते हुए जिलाधिकारी को प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। रिधौरा, माचा, लालपुर और कंचनपुर समस्त जो यहाँ के जो गांव हैं वहाँ के किसानों ने ये ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि अगर अयोध्या विकास प्राधिकरण में ये भूमि शामिल होती है, जो कि करीब 900 एकड़ की बताई जा रही है, तो यहाँ पर किसानों को दिक्कतें आ सकती हैं और माचा गांव में इस योजना को रोकने की मांग यहाँ के किसानों ने की है और जिलाधिकारी कार्यालय पर वो गए हैं। जिलाधिकारी की ओर से इस पर यह कहा गया कि ये प्राधिकरण के जो
क्षेत्र है वो प्राधिकरण में आ जाएगा और ऐसे में इस क्षेत्र का विकास होगा, ना कि किसानों को कोई नुकसान होगा। लेकिन किसानों को डर यहाँ पर सता रहा है और इसके बीच का अगर बात की जाए तो इसे कम्युनिकेशन गैप भी कहा जा सकता है कि प्रशासन और प्रशासन के साथ साथ जो किसान हैं उनको समझाने में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन या अयोध्या विकास प्राधिकरण अब यहाँ पर असफल दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों को इस तरीके की चिंता नहीं होती अगर वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो प्राधिकरण आ रहा है उसके तहत क्या होगा। तो लोगों को ये चिंता सता रही है कि अगर अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधीन उनकी ज़मीन आ जाती हैं तो हो सकता है कि वो आने वाले वक्त में जो क्योंकि किसान वहाँ की खेती पर ही निर्भर है तो उनको दिक्कतें हों यहाँ पर अपनी खेती बाड़ी करने में, ये एक चिंता सता रही है। हालांकि जिलाधिकारी की ओर से इस पर यह कहा गया, जो आपने सुना भी, उन्होंने कहा कि ये अयोध्या विकास प्राधिकरण जो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके अधीन अगर ये ज़मीनें आएंगी तो वहाँ का विकास होगा, ना कि किसान को नुकसान होगा। लेकिन इस बीच जो सेतु का कार्य करना चाहिए जिन लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, वो कहीं ना कहीं नदारत है और यही वजह है कि अब किसानों को मजबूरन जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर इकट्ठा होना पड़ा और प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है कि जो एडीए है वो अगर यहाँ पर जमीनें लेता है तो उनको परेशानी होगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रत्नेश्वर मिश्र हमारे साथ बस्ती से लाइव जुड़ गए हैं, उनसे विस्तार से जानकारी लेते हैं। रत्नेश्वर, एडीए अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी जो यहाँ पर जमीनें उसके अंडर में आ जाएंगी, उसके बाद किसानों को यहाँ पर डर सता रहा है। क्या डर है किसानों को अगर एडीए के अधीन पर ये जमीनें आती हैं, वहां तक एडीए का विस्तार हो रहा है? रवि, मैं आपको बता दूं, इस पूरे प्रकरण पे जिलाधिकारी ने बताया कि उन किसानों को यह डर सता रहा है कि हमारी जमीन सरकार के द्वारा अधिग्रहण की जा रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि अधिग्रहण नहीं, विस्तार किया जा रहा है, जिससे उनको अयोध्या के जो विकास प्राधिकरण के नियम कानून है उनको मानने पड़ेंगे। लेकिन जो किसान है उनको यह डर सता रहा है कि हमारी जमीन चली जाएगी, हमारे घर को जमींदोज किया जाएगा। लेकिन जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया सिर्फ यह विस्तार किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र के नियम कानून है उसको बजाय अब प्राधिकरण के जो नियम कानून है उनको माना जाएगा। इसको लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय पर सभी किसान एक विज्ञापन सौंपा है। जी रत्नेश्वर, आपने ठीक कहा कि यहाँ पर जो पहले से जिस तरीके से नियम कायदे कानून चल रहे हैं, अगर एडीए के अधीन आता है तो नियम कायदे कानून बदल जाएंगे यहाँ की भूमि को लेकर खास तौर पर। लेकिन जी जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण किया, घर निर्माण की ऐसा कोई बाध्यता नहीं रहती, लेकिन विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने को अब लोगों को उन लोगों को जिन्होंने आज किसान है जो आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे, उनका यह कहना है अब उन सारे नियमों का अनुमान अगर उनको किसी भी घर का निर्माण करना पड़ता है तो उसके लिए उनको बाकायदा सरकार की तरफ से, प्राधिकरण की तरफ से नक्शा बनवाकर तभी निर्माण किया जाएगा। और लेकिन ये इसी को लेकर किसानों को यह शंका है कि सरकार हमारी जमीनें छीन लेगी। लेकिन जिलाधिकारी ने इसको लेकर बताया है कि यह जो उनको भ्रमित है, शंका है, इस डरने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ उनकी जमीन है वो जो बस्ती जनपद में है वो विस्तार किया गया है, न कि अधिग्रहण किया गया है। जी रत्नेश्वर, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो विस्तार हो रहा है वो तो ठीक है, जिलाधिकारी ने इस बात को कहा है। क्या किसानों को इस बात को समझाने में सफल हो रहा है जिला प्रशासन? क्योंकि किसान तो लगातार अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि हम लोग तो भूमिहीन हो जाएंगे, हमारे पास जो कृषि भूमि है कल को वो भी दिक्कतें आ जाएंगी। तो ये कैसे समझाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो ज्ञापन सौंप दिया और ज्ञापन में विशेष तौर पर क्या कुछ कहा गया है? अभी इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसको लेकर लगातार ये देखा जा रहा है कि संख्या में आज जिलाधिकारी कार्यालय पर किसान और महिलाएं समेत पहुंचे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन है वो प्राधिकरण में क्षेत्र में चली जाएगी, कहीं ना कहीं उनको उस जमीन के लेकर एक टैक्स तरीके से या ऐसे बहुत सारे कानून है, उनको उस कानून का पालन करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में जिसको लेकर ऐसा कोई बाध्य नहीं है, लेकिन अगर उनको कोई किसी भी चीज का निर्माण करना है तो कहीं ना कहीं प्राधिकरण को उसको परमिशन लेगी तभी उस पर निर्माण हो पाएगा। जी, और अधिकारी कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अभी अधिकारी उन किसानों तक नहीं पहुंचे जिसको लेकर शंका में है, परेशान है। और आज जिलाधिकारी कार्यालय पर जिसको लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा हम अपनी जमीनें किसी भी स्थिति में नहीं देंगे, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। जी अच्छा रत्नेश्वर, यहाँ पर कितना बड़ा एरिया है जो कि एडीए में शामिल होने जा रहा है? इसका क्षेत्रफल कितना है और कितने गांव इसमें शामिल होंगे? जमीन है 4-5 जो गांव है ऐसे आते हैं जो हरैया तहसील के अंतर्गत है, यानी काफी कई गांव हैं उसमें जो आते हैं। जी ठीक है रत्नेश्वर, आप बता रहे हैं कि काफी ऐसे गांव हैं जो कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी में अगर शामिल हो जाएंगे और उसके बाद उनके ही यहाँ पर नियम कायदे कानून
लगेंगे। लेकिन जिस बात को आप कह रहे हो, जिस बात को जिलाधिकारी कह रहे हैं, क्या इस बात से संतुष्ट हैं किसान? उन्होंने इसके बाद क्या कुछ कहा है? अभी लेकर इसको किसानों से कोई बात नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो उन्होंने ज्ञापन सौंपा, उन ज्ञापन में उनको नाराजगी दिख रही है। सरकार के जो प्राधिकरण ने जो नोटिफिकेशन जारी उसके खिलाफ उसको उन्होंने बहिष्कार किया बकायदा। जिस तरीके से वीडियो में आपने साफ देख सकते हैं कि वो कई सौ संख्या में पहुंचे हैं और उनको यह शंका है, जिसको लेकर वो बहिष्कार कर रहे हैं। अभी वो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका सिर्फ यह कहना है कि हम किसी भी बेसिस पे, किसी भी सूरत पे इन जमीन को हम कहीं किसी को नहीं देंगे, चाहे मैं इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। जी रवि। रत्नेश्वर, क्या यहाँ पर अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से जो जमीन, जो एरिया इसमें आ रहा है, उसमें कुछ योजना ऐसी है कि वहां पर कुछ बनाए जाएंगे? क्या इसको लेकर भी किसान चिंतित है कि भाई उसकी खेती है और अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता? उसने कहा कि खेती एक आजीविका का एकमात्र साधन है। क्यों, तो क्या कोई योजना है अथॉरिटी की यहाँ पर? जी, जिस तरीके से रवि जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि सिर्फ अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ, नोटिफिकेशन जारी के बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का मंदिर बना है, उसके बनने के बाद लगातार पूरे विश्व में अयोध्या चर्चा में है। तो वहीं कहीं ना कहीं विकास के लिए वो अधिग्रहण कर रहा है। अधिग्रहण करने के बाद वह क्या स्थापित करेगा, क्या बनाएगा, या अभी पहले कहना जल्दबाजी होगा। जी रवि। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वहां पर क्या बनेगा इसको कहना अभी जल्दबाजी है, लेकिन किसान की चिंता यह है कि वो अपनी जमीन को नहीं देना चाहते, क्योंकि खेती ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। और ऐसे में कितने किसान यहाँ पर शामिल हुए थे जिला अधिकारी कार्यालय पर, और अभी मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है? क्या ज्ञापन देने के बाद अभी मामला शांत है और आगे कोई किसी तरीके का कोई प्रदर्शन, इस तरीके की कोई योजना बन रही हो किसानों की? वैसे फिलहाल किसान जो है अपनी जिद पे रहे हैं। उनकी संख्या 100 के ऊपर थी। वह पूरे परिवार सहित जिलाधिकारी कार्यालय पे उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने विकास प्राधिकरण के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको सूचित किया है। और ये उन्होंने ये भी बताया है कि किसानों की चिंता करने की कोई बात नहीं, इस पर बातचीत कर मामले को निस्तारण किया जाएगा। जी ठीक है रत्नेश्वर, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। नवमी लाल सोनकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवमी जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के विस्तार को लेकर आप लोगों के भीतर चिंता है। उस चिंता को सबसे पहले बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी का विस्तार हो रहा है जिसमें 5 से 6 गांव शामिल हो रहे हैं, तो आप लोगों की एक चिंता जो सता रही है वो क्या है? आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो खेती आजीविका का एकमात्र साधन है उस पर दिक्कतें आ सकती हैं आप लोगों को? जी सर, हम लोग तो एक किसान हैं और किसान वही खेती बाड़ी ही हमारा एक व्यवस्था है। तो हमारे लोग का यही कहना है कि खेती हम लोग की बरकरार बनी रहे। अच्छा, यहाँ पर जिलाधिकारी की ओर से या जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि ये तो सिर्फ विस्तार है और विस्तार के बाद आप लोगों को कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। हालांकि जो नियम कायदे कानून है वो जारी हो जाएंगे जब यहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी आएगी, लेकिन ज़मीनों का कोई अधिग्रहण नहीं है, कोई ऐसी योजना नहीं है कि यहाँ पर कुछ बनाया जाएगा। तो ये बात जो जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से आप लोगों को कही जा रही है, उस पर क्या कहना है आपका? जी, क्योंकि यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से ये कहा गया कि आप लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे तो क्षेत्र का विकास होगा। अब सर इस पे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब यहाँ है इतना तो बहुत खास कोई मुझे जानकारी है नहीं फिलहाल। हाँ, अब जो महोदय कहेंगे उसका डिसीजन तो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग सभी लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर गए हैं, तो आप लोगों ने कहा कि यहाँ पर विस्तार नहीं होना चाहिए, फिलहाल ये मांग है आपकी? जी, ना हो तो बेटर है। आप लोगों के जी आपने कहा कि ना हो तो बेहतर है, लेकिन उनकी ओर से कहा जा रहा है कि इससे क्षेत्र का विकास होगा। तो आप लोग इस पर क्या कोई चर्चा करेंगे आपस में मिलकर? जी, फिर हम तो उसके बाद ये कहेंगे कि हमें बहुत ढंग से उसका मुआवजा के लिए सर से निवेदन करेंगे कि उसको बढ़ा करके दिया जाए। ठीक है नवमी लाल जी, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अमीन जुड़ गए हैं, ग्राम प्रधान है। मोहम्मद अमीन जी, आपका बहुत स्वागत है। और जो आप लोगों ने कहा कि विकास प्राधिकरण जो अयोध्या है जिसका विस्तार हो रहा है, आप लोगों ने इस पर नाराजगी जता रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग भी। आपका क्या कहना है इस पर? क्या दिक्कतें हो जाएंगी अगर विस्तार होगा तो? सबके पास खत्म हो जा रहा है, कोई कहाँ फसल वगैरह कैसे उगाएंगे? मोहम्मद अमीन जी, क्योंकि विस्तार अगर होगा तो फसल नहीं उगाएंगे, ये डर क्यों है आप लोगों को? जहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटियाँ होती हैं वहाँ पर तो फसलें उगाई जाती हैं। वो तो बात ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जो है किसी के पास 10 बिस्सा है, किसी के पास 1 बीघा है,
किसी के पास 15 बिस्सा है, छोटे छोटे काश्तकार हैं लोग, तो उन लोग के पास कोई जमीन नहीं बचेगा फिर। नहीं मतलब ऐसा क्यों लगता है आपको कि जमीनें नहीं बचेंगी? अब कैसे बचेंगे जब ले लेंगे जब? नहीं, तो यहाँ पर जिलाधिकारी की ओर से ये कहना है कि ये तो विस्तार हो रहा है, यानी कि वो प्राधिकरण के अधीन आ जाएगा। हाँ, वो बात मान रहे हैं आपकी। हाँ, नहीं ऐसा जिलाधिकारी सर ने वो अपना मकसद दिए हैं। हाँ, तो लेकिन जो है हमारा मतलब ये है कि लोग मुआवजा भी कम है और उसके बाद जो है जमीन भी ले रहे हैं। तो आप लोग अब आगे क्या करेंगे? आप लोगों ने क्या सोचा है? अब हम लोग जो है, अब डीएम साहब क्या गए थे, अब देखिए वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग इंतजार करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका। रत्नेश्वर मिश्रा, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि इस पूरे मामले पर अभी तक गांव वाले जो लोग हैं वो भी स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। उनको डर तो सता रहा है लेकिन स्पष्टता कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि हमारी जमीनें चले जाएंगी, जबकि डेवलपमेंट अगर जो अथॉरिटी है उनका विस्तार होता है तो जमीनें नहीं जाती हैं। तो ये क्या है? ये जो उनको समझाने वाले लोग हैं वो समझा नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ और बात है? देखिए, जब रवि जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, जिलाधिकारी ने जिस तरीके से बताया है, उनका यह साफ कहना है, साफ निर्देश है कि यह जमीनें विस्तार की गई हैं, ना कि अधिग्रहण। इन्हीं किसानों की जो शंका है, डर है, या कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं, वह सिर्फ ऑफिसों में बैठकर कागज को रंपुर करते हैं। उनको बाकायदा उन ग्रामीणों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए। यह जो इतना बवाल उठा है, कहीं ना कहीं इसके भी जो जिम्मेदार है वो अधिकारी हैं, उनका साफ, जो किसान है उनका साफ तरीके से कहना है कि यह जमीनें अधिग्रहण की जा रही है। लेकिन जिलाधिकारी के द्वारा यह बताया गया यह जमीनें विस्तार किए गई हैं, वह सिर्फ विकास प्राधिकरण के अधीन हो गई हैं, न कि उसको सरकार जमीन ले रही है। इसी ने भी संख्याओं को लेकर किसान डरे हुए हैं, उग्र हैं, लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। यह जिम्मेदारी पूरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की है, जो इन किसानों की शंका करे। इसी को लेकर यह पूरा मामला उठा है, बवाल उठा है, और इसके पूरे जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो यहाँ तक जिलाधिकारी कार्यालय तक किसान आए हैं और डरे हुए हैं। जी ठीक है, रत्नेश्वर आप बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से चंदमणि भी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। आपका बहुत स्वागत है HNN पर, चंदमणि पांडे जी। आपका और सभी जो है दर्शकों श्रोताओं को हमारी तरफ से भी सबका स्वागत है। सर, माचा गांव में योजना को रोकने की बात की जा रही है। डेवलपमेंट अथॉरिटी के विस्तार को लेकर किसान परेशान हैं। आप लोगों का क्या कहना है इस पर? क्या समस्या है किसानों को? सर जी, किसानों का ये कहना है कि अगर यहाँ पर अयोध्या विकास प्राधिकरण का विस्तार होता है तो उनको डर ये सता रहा है कि हम अपनी ज़मीनें नहीं देंगे, खेती हमारी आजीविका का एकमात्र साधन है। तो क्या वहाँ पर ये अधिग्रहण की जा रही हैं ज़मीनें या कुछ और बात है? निश्चित तौर पर किसानों का ये डर हमको लगता है कि कहीं न कहीं उनको भ्रमित किया गया है। हाँ। क्योंकि योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, वो किसानों को या आम जनता को बसाने का काम कर रही है, उनको घर देने का काम कर रही है, घरौनी के जरिए उनको अधिकार पत्र देने का काम कर रही है। तो ऐसे में जो वहाँ के बसिंदा है उनको भूमिहीन करने की कोई योजना हो ही नहीं सकती है। अगर कोई विकास कार्य है तो विकास कार्य है तो उसका बकायदा उनको मुआवजा दे करके ही कोई काम किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हम किसानों के हित में है अगर कहीं कोई ऐसी गड़बड़ी करता है। और दूसरी चीज सर, मान लीजिए विकास योजना को लेकर के कोई गतिरोध पैदा करना चाहता है तो इसे हम उपयुक्त नहीं मानते। हम कहते हैं हम अपनी जमीन नहीं देंगे तो रेलवे लाइन कहाँ बनेगी, सड़क कहाँ बनेगी, अस्पताल कहाँ बनेगा, विद्यालय कहाँ बनेगा। हाँ, उसका उचित प्रतिपूर्ति मिलना चाहिए और वो भी बहुत नितांत आवश्यक हो। तो अभी तक जितना मामला हमारे संज्ञान में आया है सिर्फ किसान सुनी सुनाई बातों पर इस पे आक्रोशित हैं। जिलाधिकारी बस्ती ने कहा है कि हम इनके शिकायती पत्र को विकास प्राधिकरण अयोध्या को भेज रहे हैं और वो किसानों के साथ बैठ करके वार्ता करेगा और इनके समस्याओं का या इनके भ्रम का हल निकालेगा। हमारी सरकार और हम सदैव किसानों के साथ हैं, इनके साथ अहित नहीं होने पाएगा। नहीं, ठीक बात है, आपकी बात भी ठीक है, क्योंकि हमने कई किसानों से बातचीत की तो ऐसा लगा कि वो बहुत स्पष्ट नहीं है। शायद उनको ये एक डर तो सता रहा है कि उनको लग रहा है कि हमारी जमीनें चले जाएंगी। ये हमने भी खुद कहा कि अगर किसी भी प्राधिकरण का विस्तार होता है तो जमीनें नहीं जाती। किसान सर समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन और या तो उनको राजनीतिक स्थिति में किसी ने भ्रमित किया है, माना जा सकता है। उनको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, हम लोग उनके साथ हैं। माना जा सकता है इस बात को भी जो आपने कहा है, लेकिन अधिकारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बनती है पांडे जी यहाँ पर,
कि वो समझाएं लोगों को कि इसका क्या है और सही चीज बताएं। अगर किसी चीज का वहां पर विस्तार होने के बाद कोई निर्माण हो रहा है तो वो भी बताएं, मुआवजा दिया जाएगा वो बताएं, या फिर चूंकि किसान जिलाधिकारी बस्ती से मिले, हाँ, लेकिन ये मामला हमारे संज्ञान में आया, हम भी इसको पत्र अपने शासन प्रशासन को और अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लिखेंगे कि वो अधिकारियों को निर्देशित करें और इनसे बात करके इनकी समस्या का समाधान करें। अगर मानसिक भ्रम है तो उसे समझाने का काम करें। ठीक है चंद्रमणि जी, आपका बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। वीरेंद्र पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी धन्यवाद। वीरेंद्र जी, आज हम बात कर रहे हैं अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के विस्तार को लेकर, और यहाँ के 4-5 गांव हैं, उन लोगों को चिंता इस बात की है कि अगर इस अथॉरिटी का विस्तार होता है तो वो भूमिहीन हो जाएंगे। कांग्रेस का क्या कहना है इस पर? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग। किसान लोगों की जो मांग है उचित है। विकास प्राधिकरण आपके अयोध्या से 8-10 किलोमीटर के अंदर ये गांव है, रिधौरा, कंचनपुर और वो लालपुर, माचा, ये सब 7-8-10 किलोमीटर के अंदर पे हैं। और यहाँ छोटी जोत के किसान हैं जिनके पास जमीन बहुत नहीं है, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा ऐसी जमीन है लोगों के पास। अगर ये जमीनें सब सरकार के पास चली गई तो वो किसान तो भूमिहीन हो ही जाएंगे। उनको फिर न खेती करने के लिए कुछ रहेगा। देखिए, ये ठीक बात है कि आप कहेंगे मुआवजा मिल रहा है, तो मुआवजा तो आदमी आता है, खत्म हो जाता है। जमीन तो आप पूरी लाइफ आगे की पुश्त जो है वो भी खेती करेगी, अपने को जिंदा रखेगी। तो छोटे किसानों को इसमें नहीं लेना चाहिए ऐसे लोगों की जमीनें। और सरकार का ये फैसला हमको सही नहीं लगा कि विकास प्राधिकरण को जो है जमीनें दे दी जाए छोटे छोटे गाँवों की, छोटे छोटे किसानों की। तो मैं तो इसके पक्ष में। अच्छा वीरेंद्र जी, यहाँ पर अगर हम जिलाधिकारी के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा कि किसी भी प्राधिकरण का अगर विस्तार होता है तो क्षेत्र का विकास होता है, और वो जमीनें अधिग्रहित नहीं की जा रही हैं, अधिग्रहण उनको नहीं किया जा रहा है, वो तो विस्तार के लिए क्षेत्र में विस्तार है और प्राधिकरण का विस्तार होता रहता है। क्या इस बात पर यकीन किया जाए या फिर मसला कुछ और है? देखिए, आपको तो किसानों को सबसे पहले ये विश्वास में लेना पड़ेगा कि हम आपकी जमीन का अधिग्रहण जरूर कर रहे हैं, हम विकास प्राधिकरण के अंदर में ला रहे हैं, लेकिन हम आपकी जमीन लेंगे नहीं। ये तो पहले विश्वास किसानों को दिलाना जरूरी है। बिल्कुल। हम और आप कुछ भी बोलते रहे, और अगर सरकार चाहेगी तो ले ही लेगी। भाई, जमीन तो सरकार जब चाहेगी ले लेगी। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो छोटे जोतदार हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको भी परेशानी ना हो। तो हमारा तो यही राय है। अच्छा, किसान यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि आप विपक्ष में हैं, तो आप लोगों का यहाँ पर क्या रहेगा? क्योंकि इस तरीके की भी बातें आई। अभी भारतीय जनता पार्टी से बात करे थे, चंद्रमणि पांडे जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि कुछ किसान, अधिकारी तो समझा नहीं रहे हैं लेकिन राजनीति का शिकार कुछ लोग हो रहे हों, कोई लोग इस तरीके से किसानों को कह रहे हों कि आपकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी। नहीं, ये तो गलत है। किसान खुद ही इतने होशियार हैं, इतने अक्लमंद हैं कि उनको मालूम है कि इसका क्या असर आएगा। और हम लोग ऐसा कोई रोटी नहीं सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटी। अभी तो मुझे आज ही पता लगा है कि ऐसा ऐसा हुआ है। मुझे तो कोई इसकी जानकारी भी नहीं थी, और जब मुझे पता लगा तो मुझे भी लगा कि ये गलत है। क्योंकि देखिए, ये बहुत छोटे गांव हैं। जैसे रिधौरा है, रिधौरा में थोड़ा आबादी ज्यादा है। बाकी ये लालपुर है, माचा है, कंचनपुर है, ये सब बहुत छोटे छोटे गांव हैं। जी जी जी। और इन गांवों की जमीन आप ले लोगे, मान लीजिए 40 घर, 50 घर, 60 घर है किसी गांव में, और फिर वो एकदम भूमिहीन हो जाएंगे। उनका आगे का भविष्य क्या रह जाएगा? ठीक बात है, ठीक बात है आपकी, और बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, आपने भी कांग्रेस की ओर से बात रखी है। हमारे संवाददाता रत्नेश्वर मिश्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नेश्वर, रिधौरा जो गांव है और उसके अलावा जो 4 गांव और हैं, रिधौरा में आबादी ज़्यादा है, कांग्रेस का ये कहना है, लेकिन उसको मान लीजिए कि आबादी ज़्यादा है, उस क्षेत्रफल में ज़्यादा है, तो उसको लिया जा सकता है, लेकिन छोटे गाँवों को शामिल करना, इस पर एक सवाल उठ रहा है। देखिए, और अभी जिस तरीके से साफ तरीके से कहना है अधिकारियों का जो बयान है उसके साफ ठीक यही एक बयान है कि वो विस्तार किया जा रहा है, ना कि अधिग्रहण। अभी हमने बीजेपी नेता की बातों को सुना, जिस तरीके से उनके द्वारा यह बताया गया, तो कहीं ना कहीं उनके बातों को सुनकर यह लग रहा है कि इस तरीके से अगर किसान जो है, जो परेशान है, अपनी जमीनों को लेकर जो शंका में है, वो इन नेताजी की बातों को लेकर और भ्रमित हो गए। जो बीजेपी नेता है, इनको सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी सेकना है, ना कि किसानों का विकास। जिस तरीके से सरकार का कहना है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वह किसान डरे हुए हैं कि उनकी जमीन अधिग्रहण की जा रही है, विस्तारित की जा रही है, उसका समझाना है। और सरकार का काम है, जो सरकार ने अधिकारी नियुक्त किया उनका समझाना काम है।
तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं। और नेताजी को जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना उनका बयान है कि न कि विकास किया जा रहा है, कि किसी का घर बना है और उसको अगर घर बना है विकास के लिए उसका घर तोड़ देना, तो कहीं ना कहीं उसको एक घर देना है, घर देके ही उसको घर उसके घर तोड़ना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के नेताजी हैं उनका इस बयान पे किसान कहीं ना बयान अगर सुनेंगे तो कहीं ना किसान और शंका में होंगे। लेकिन जिलाधिकारी का साफ कहना है इन सभी का जांच कर उनको लेटर लिखा गया है, इनका निस्तारण कराया जाएगा। जी कभी ठीक है रत्नेश्वर, आप नजर बनाए रखिएगा पूरे मामले पर। शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए। तो हमने बात की है अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के विस्तार को लेकर किसानों की नाराजगी और किसानों के भीतर बसा हुआ डर। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो अधिकारी हैं वो किसानों को इस बात को बताएं, और वो बात क्या है उसको उसकी सच्चाई किसानों तक जानी चाहिए, ताकि अगर विकास के लिए विस्तार हो रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस विस्तार के बाद अगर वो भूमिहीन होते हैं, कुछ ऐसी योजनाएं हैं, तो फिर दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए अधिकारियों को सेतु का काम यहाँ पर करना होगा। न्यूज़ स्पेशल में अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।